जय मां काली, जय मां काली। जान चाहे देनी पड़े, जान चाहे लेनी पड़े, बलि हम चढ़ाएंगे। जय काली, जय काली। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भैया हम ये गाना क्यों गुनगुना रहे हैं और आपको ये गाना क्यों सुना रहे हैं। तो भाई सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, धड़के जिया वो क्यों भला। तो भाई आज इन गानों को गुनगुनाते हुए मैं भी एक बार फिर से अपने बचपन में पहुंच गया हूं मेरे भाई। अभी तो हम लगभग लगभग 55 के होने वाले हैं, लेकिन आज जब इन गानों को मैं याद कर रहा था मैं अपने बचपन में पहुंच गया मेरे भाई, क्योंकि भैया ये फिल्म हमारे बचपन में सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी मेरे भाई। और इस फिल्म को देखने के लिए जो हम लोगों ने मेहनत मुशक्कत की थी सिनेमा घरों में, वो तो हमें आज भी याद है मेरे भाई। यानी कि भैया जब इस बात की जानकारी हम लोग के सामने आई कि भाई हमारी बचपन की यादों को ताजा करने के लिए शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी सिनेमा घरों में आने वाली है करण अर्जुन के माध्यम से, तो भाई इस खबर को सुनकर तो मैं काफी खुश हो गया था कि भैया इस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म को एक बार फिर से 70 के पर्दे पर देखने का मजा आएगा मेरे भाई। मैं यार ये बॉक्स ऑफिस जो होता है ना, मल्टीप्लेक्स वाला मजा नहीं आएगा। वहां पर जो सिटी वाली हुटिंग होती थी, मतलब लोग नाचते थे, झूमते थे, गाते थे, और भाई जब गाने बजते तो भैया गाने कम, सीटियां ज्यादा सुनाई देती थी। और जब एक्शन सीक्वेंस होता था तो भैया उस वक्त जो हुटिंग होती थी, वो जो मजा था ना यार सिंगल स्क्रीन का, हम तो चाह रहे भैया ये फिल्म सिंगल स्क्रीन में कहीं देखें। तो भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी आप लोगों को तो पहले ही मिल चुकी है कि भैया ये फिल्म 22 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। और भैया इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस फिल्म का एक और शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, उम्दा ट्रेलर जारी किया जा चुका है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हैंडसम हंक यानी कि भैया ऋतिक रोशन के वॉइस ओवर में मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ना नया वाला हम लोग के सामने, उसमें ऋतिक रोशन का वॉइस ओवर सुनने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसको देखकर मैं आप लोगों से बात कह सकता हूं कि भाई ऋतिक रोशन ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि भाई उनके पापा ने ये फिल्म डायरेक्ट किया था ना, जिसको उन्होंने प्रोड्यूस किया था ना, जिसमें उनके चाचा ने म्यूजिक दिया था ना, उस फिल्म में वो कभी वॉइस ओवर देंगे, कभी उन्होंने सोचा होगा मेरे भाई। आपको एक मजे की बात बताएं कि भैया ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी मेरे भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में तो ऋतिक रोशन कहीं नजर आए ही नहीं थे। तो भाई ऋतिक रोशन इस फिल्म में पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे थे मेरे भाई। वो इस फिल्म में अपने पापा को असिस्ट कर रहे थे, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने इस फिल्म को किया था अपने पापा के साथ मिलकर। और उसके बाद उन्होंने फिल्मी गुण को सीख कर भाई तैयारियां की बाहर में जाकर। उसके बाद भैया वो जो बॉलीवुड में लॉन्च हुए, वो तो लॉन्चिंग पैड बहुत ही शानदार था, और उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से जो लोगों का इंटरटेनमेंट किया है वो तो हम सभी को हमेशा याद रहता है। और अभी भी उनकी एक फिल्म आने वाली है वॉर का पार्ट 2, उसमें तो वो धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जिसको लेकर हम सब एक्साइटेड है मेरे भाई। लेकिन आज जो ये ट्रेलर हम लोग के सामने आया है ना, वो बहुत ही दमदार है मेरे भाई। तो कैसा है ये ट्रेलर, और क्या इस ट्रेलर को देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भाई एक बार फिर से सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर वही धमाका करेगी जो कि भैया इस फिल्म ने सिनेमा घरों में उस वक्त रिलीज होकर किया था। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब चलिए मैं आपके सामने रखता हूं फटाफट। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि जो हम बातें कहें उस पर आप एग्री हैं कि नहीं। आपको याद ही होगा कि जब ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज हुई थी तो भैया उस वक्त शाहरुख खान और सलमान खान बॉलीवुड के उभरते हुए नए सितारे थे। यानी भैया उनकी चमक इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसको देखकर हम ये बात उस वक्त कह सकते थे कि भैया ये फिल्म उन दोनों के बल पर ही चली थी। भाई इस फिल्म को चलाने में अगर जिन कलाकारों का हाथ था ना, वो दो कलाकार थे मेरे भाई, मेरी नजर में। मैं आज भी ये बात बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों के सामने रखूंगा। और वो दो कलाकार कौन थे? एक मेरे करण अर्जुन आएंगे,
दुर्जन मेरे करण अर्जुन आएंगे और तुम्हारे इस पाप की लंका को जलाएंगे और तुम्हारे पापों का हिसाब करेंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो भाई करण अर्जुन आएंगे का डायलॉग सुनकर आपके दिमाग में लेजेंडरी भाई एक्ट्रेस हमारी राखी जी का नाम आपको याद आ गया होगा। राखी जी ने जो इस फिल्म में परफॉर्मेंस किया था करण अर्जुन की माता का, यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान की माँ का, वो तो बहुत ही जबरदस्त था। और भाई इस माँ को जिस तरह से बार बार इस फिल्म में रौंदने की कोशिश कर रहे थे दुर्जन सिंह, यानी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे विलेन जो कि भैया दोबारा कभी इंडियन इंडस्ट्री में पैदा ही नहीं हुआ मेरे भाई, यानी कि भाई लेजेंडरी विलेन अमरीश पुरी साहब। भाई इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब ने जो किरदार निभाया था मेरे भाई, वो इतना खूंखार था, इतना खूंखार था, इतना जालिम था, इतना निर्दयी था कि उस किरदार को देखकर मुझे आज भी याद है कि औरतें उसको कोस रही थी कि कितना निर्दयी है रे, कितना पापी है, तेरा अंत जो होगा ना वो बहुत ही बुरा होगा। जब उस फिल्म की शुरुआत होती है और शुरू में जो शाहरुख खान और सलमान खान को मारते हैं ना निर्दयता से भाई अमरीश पुरी, उसको देखकर औरतें कांप गई थी भाई उस वक्त सिनेमा घरों में। और उसके बाद जब वो उस माँ को, जिनके दोनों बच्चे मारे जा चुके हैं उसके हाथों से, उसको वो जिस तरह से पूरी फिल्म में तड़पा रहा था और इनका बदला लेने के लिए, इन पापों का बदला लेने के लिए जब सलमान खान और शाहरुख खान फिर से एक बार पैदा होते हैं, मतलब पूर्व जन्म होता है उनका, और वो जब वापस आते हैं तो उनको दुआ दुआ लोग दे रहे थे, मतलब उनके लिए कामना कर रहे थे सिनेमा घरों में कि भैया इसको इतनी ताकत मिले कि इस बार दुर्जन सिंह जो है वो अपनी निर्दयता ना दिखा पाए और ये दो कर्ण अर्जुन जो है ना वो दुर्जन सिंह का वो हर्ष रहे जो कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो भाई ये फिल्म मेरी नजर से भाई केवल दो कलाकारों की फिल्म थी। एक थे भैया अमरीश पुरी साहब जो कि भैया अपने खूंखार अवतार के माध्यम से पूरी फिल्म को खींच कर लेके गए स्टार्ट टू एंड, और उनके खूंखार लुक को जवाब देते हुए राखी ने इस फिल्म में लोगों का सिंपैथी जो गेन किया था भाई, उसी वजह से यह फिल्म हिट हुई थी। नो डाउट सलमान खान शाहरुख खान ने इस फिल्म में अच्छा काम किया था, लेकिन भाई इन दोनों का काम बाकी इन दो कलाकारों के सामने कुछ नहीं था मेरे भाई। तो वो जो वॉर हुआ था ना राखी और अमरीश पुरी के बीच का, वो वॉर एक बार फिर से जनता देखने जाएगी सिनेमा घरों में। और मैं ये बात आप लोगों को लिटरली ईमानदारी से बताऊंगा कि भाई अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड, तो भैया इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस यही बात कहेगी कि भाई अमरीश पुरी साहब ने इस फिल्म में जो किरदार निभाया था ना, वैसा किरदार शायद ही कोई दूसरा विलेन निभा पाता है। मैं बोलता हूं यार, अगर ये फिल्म आज के डेट में बनती और अमरीश पुरी साहब नहीं होते ना, तो भाई वो जो एक हुक पॉइंट था ना बदला लेने वाला शाहरुख और सलमान का, वो हुक पॉइंट उतना हैवी बन ही नहीं पाता। क्योंकि मैं एक बात अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि भाई किसी भी हीरो को अपना हीरोइज्म दिखाने के लिए भैया एक ऐसे विलेन की तलाश होती है जो कि इतना खूंखार हो कि भैया उसके सामने हीरो विवश नजर आए, कमजोर नजर आए, लेकिन वो हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाता रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये विलेन बहुत ही खूंखार है, इसको तो मैं हरा कर रहूंगा। तो वो बात जिस फिल्म में नजर आती है ना, वो फिल्म देखने वाली होती है। और उस वक्त अमरीश पुरी साहब का मुकाबला करने के लिए भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे बड़े बड़े कलाकारों ने भैया वही मेहनत किया है जो कि भाई शाहरुख और सलमान ने उस फिल्म में किया था मेरे भाई। तो दोस्तों इस फिल्म का ये शानदार ट्रेलर आज हम लोग के सामने आया है इस बात की जानकारी के साथ कि आप इस फिल्म को देख सकते हो 22 नवंबर को पूरे इंडिया में। तो आप लोग तैयार हो इस फिल्म को देखने के लिए? वैसे तो भैया इस फिल्म को तो इंडिया का बच्चा बच्चा देखा है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो भाई वो एक्सपीरियंस लेने के लिए ऑडियंस इस फिल्म को देखने जरूर जाएगी। और ऑडियंस ये बात खुद बताएगी कि देखो अब इस सीन के बाद ये होगा, इस सीन के बाद वो होगा। लेकिन भैया उसके बावजूद भी ये फिल्म पब्लिक का एंटरटेनमेंट भरपूर करेगी, क्योंकि भैया ये फिल्म वाकई में आज भी देखने में मजा आता है भाई। टेलीविजन पर जब ये फिल्म आती है ना तो भैया उस दिन भी इस फिल्म को देखने में मजा आता है। लेकिन वहां पर टेलीविजन में क्या होता है भाई, मजा किरकिरा कब होता है, तो जब बीच बीच में एड्स आ जाते हैं ना, लंबा ब्रेक होता है, तो मजा ब्रेक हो जाता भैया किसी फिल्म को देखने का। लेकिन जब ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होगी तो स्टार्ट टू एंड फिल्म जब चलेगी आपके नजरों के सामने, तो भाई आप इस फिल्म को स्टार्ट टू एंड देखोगे बिना ब्रेक के, तो उसका लुत्फ ही अलग होता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।